मैं दिनेश कुमार, किसान सलाहकार, पंचायत मदारीपुर, कर्म प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, राजस्व ग्राम धर्मपुर, रिहाई हुआ मेरा राजस्थान। मैं अभी बैठा हुआ हूँ भिखारी गोस्वामी जी किसान हुए। इनके पिता का नाम स्वर्गीय रामवृक्ष गोस्वामी, जो NH 77 किनारे पड़ता है। NH 77 दिखा दीजिए। NH 77 किनारे पड़ता है इनका घर। मैं यहाँ से मिट्टी ले गया था किसान के खेत से। इनको रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ कि किस तरह से उर्वरक का प्रयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरक का। वही कार्ड दे रहे हैं। देखिए काका, जो वहाँ से जांच रिपोर्ट में पाया गया है इनके मिट्टी में, वही बात इनको समझा के बता रहा हूँ। pH जो वहाँ आया है 8 पॉइंट आया है, परिणाम 8 पॉइंट, जबकि होना चाहिए आपके मिट्टी में 6.5 से 7.5%। तो ये बढ़ा हुआ, इसको आप पिछाड़िए हो गया हुआ। तो इसको आप जैविक खाद देके इसको खेत में जैविक खाद पटाना है आप। इसी इलेक्ट्रिक करंट DS/M 0.36 1 से कम है तो ये सुरक्षित है आपका इलेक्ट्रिक करंट खेत में। जैविक कार्बन प्रतिशत में 0.60 है, तो इसमें चाहिए 0.5 से 0.75। तो मध्यम है, मध्यम आपके खेत का पाया गया रिपोर्ट। नाइट्रोजन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, नाइट्रोजन यानी यूरिया जिसको कहते हैं आप लोग, यूरिया 200 किलो, जबकि चाहिए मानक के अनुसार 280 से 560। तो यूरिया आपको खेत में पटाना है, निम्न है यूरिया का। फास्फोरस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 53.00 है। ये चाहिए आपके खेत में 23 से 57 किलो। यही मध्यम है। फास्फोरस भी आपको पटाना है। पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में K2O 345.00। मानक चाहिए 144 से 337। ये उच्च स्तर का हो चुका है, तो इसको कम करना है। पोटास आपको कुछ ज़्यादा है तो उसको कम करना है। सल्फर ppms 11.00 10 से अधिक, तो ये समान है, ठीक है। सल्फर आपके खेत में नहीं देना, ठीक है। जिंक ppmZn 0.22 चाहिए, इसमें 0.78 से अधिक। तो जिंक आपको खेत में देना मात्रा के अनुसार। बोरोन ppmB 0.38, मानक हमको चाहिए 0.50 से अधिक। तो बोरन भी आपको खेत में पटाना है अभावग्रस्त। लोहा अम्लिक आयरन ppm Fe 8.34 7 से अधिक चाहिए, तो समान, ठीक है। मैग्नीज ppm 7.48 3 से अधिक चाहिए, तो समान है, ठीक है। कॉपर ppm Cu 0.68, ठीक है, समान है। आप देखिए, द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी अनुशंसा प्रति हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर यहाँ 55 कट्ठा 18 धूर को कहा जाता है। तो 1 हेक्टेयर 55 कट्ठा 18 धूर में आप क्या क्या उर्वरक दीजिएगा? आपका अपना खेत है और निजी खेत, अपना खेत प्लस भरना बटाई भी आप करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो इसके लिए क्या आपके खेत में अनुशंसा किया गया है? 1 हेक्टेयर के अनुसार सल्फर पोषक तत्व समान उर्वरक अनुशंसा 140 से 280 किलोग्राम
किलोग्राम जिप्सम अनुशंसित मात्रा दिया हुआ। जिंक 1 हेक्टेयर के अनुसार जेडेड 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट 1 हेक्टेयर में देना होगा। बोरॉन 5 से 10 किलोग्राम बोरेक्स भी कहते हैं कि देना होगा। आयरन 50 किलोग्राम आयरन सल्फेट देना होगा 1 हेक्टेयर में। मैग्नीज Mn 10 से 25 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट देना होगा आपको 1 हेक्टेयर में। कॉपर Cu 1.5 2.0 किलोग्राम कॉपर सल्फेट इतना देना होगा, 1.5 से 2 किलोग्राम। समान उर्वरक अनुशंसा, अब कई हो गया। आप समान उर्वरक में जैविक उर्वरक 10,000 से 10,000 10,000 से 15,000 किलोग्राम, माने 10 किलो से 15 किलोग्राम, तो 15 किलो 10 से 15 किलो आपको जैविक उर्वरक देना होगा। जैव उर्वरक 2 से 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर बीजोपचार। बिया को जो आप लोग करते हैं तो बीज को उपचार करने के लिए जैव उर्वरक होता है, उसको उपचारित करके आपको करना है। चूना जिप्सम ये नहीं देना है। अब अपेक्षित उपज के लिए उर्वरक की अनुशंसा किलोग्राम। अब आप जो 20 की हमारा है तो उसी अनुसार आपको क्या क्या सरकार अनुशंसा की है। अब यहाँ अपेक्षित उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दे रहा है। धान में अपेक्षित उपज क्विंटल हेक्टेयर 40 चाहिए, तो यूरिया आपको 23 केजी पटाना होगा। DAP 2 किलो, 1846 वाला पोटास का म्यूरेट 61 किलो। फिर गेहूँ जो आप करते हैं तो अपेक्षित उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में 50 के लेना है। तो इसके लिए यूरिया 30 किलो, DAP 13 किलो, पोटास म्यूरेट 61 किलो। मक्का अगर उस खेत में लेते हैं अपेक्षित उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर 40 के अनुसार DAP 5 किलो, 1846 वाला, पोटास का म्यूरेट 63 केजी। मक्का में हो गया। सरसों में हो गया, अगर सरसों उस खेत में उपजाते हैं अपेक्षित उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर 100 के लिए यूरिया 95 केजी, DAP 1846 36 केजी, पोटास 29 केजी। अब यही फसल लेने के लिए आपको दूसरा रूप से लीजिएगा तो क्या क्या खाद, दूसरा कौन कौन खाद पटाना होगा। NPK के लिए उर्वरक की अनुशंसा 2 दूसरा अनुसार। अब धान लेते हैं तो 24 किलो यूरिया, SSP 7 किलो, पोटास का म्यूरेट 61। फिर गेहूँ के लिए यूरिया 35 किलो, SSP 38, पोटास का म्यूरेट 60%, SSP जो है 60-38। और मक्का उपजाते हैं तो इसके अनुसार आपको करना होगा यूरिया 28 केजी, SSP 14 केजी, पोटास का म्यूरेट 3 किलो। और सरसों जो उपजाते हैं यूरिया 109 किलो, SSP 3 किलो, पोटास का म्यूरेट 29 किलो। ये आपको करना है। कम से कम 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर रासायनिक खाद से अपेक्षित लिखा हुआ है नोट में। सूक्ष्म द्वितीय पोषक तत्व यथा जिंक, बोरॉन, लोहा, मैग्नीज
सामने निष्कर्ष अमुक स्तर कॉलम में अभावग्रस्त अंक रहने पर ही पोषक तत्वों का उपयोग करें। इसमें जो है उसको लिखा हुआ अभावग्रस्त रहने पर ये सब करें। मृदा सुधारकों का प्रयोग अनुशंसा की आवश्यकता अनुसार ही करें। यदि स्फूर्त की मात्रा से सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा डाली जाती है तो अलग से गंधक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरक मृदा सुधारक की अनुशंसा इसमें किया हुआ है, सब दिया हुआ है। इसको पढ़ के हम इधर समझा दिए हैं, इसके बाद इधर भी समझाया हुआ है, सारा लिखा हुआ है। इसको पढ़ के दिखाई। चाचा ऐसा खेती कीजिएगा ना आप, जो हम कह रहे हैं, आपका कार्ड बंद कर